सब दिख रहा ना। आज देखो ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है भैया, 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा। यहाँ पर लिखेंगे क्या दिया है, गिवन डेट क्या दे रखा भैया आपको, एफ का मान माइनस के 5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगाया पता ना, क्योंकि अवतल दर्पण है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। इसका मतलब किसका मान है, यू का, माइनस के 10 सेंटीमीटर। अच्छा, निकालना किसका, v का मान, ये हमें निकालना है, फाइंड करना। हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है भाई, ये हम सूत्र हमारी याद है। अच्छा, 1/f, f की वैल्यू क्या है माइनस के, ठीक है। तो 1/- के 5 यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/v की वैल्यू क्या बताओ, v का मान निकालना है, प्लस u की वैल्यू क्या है माइनस के 10, ठीक है भाई। अब देखो 1/- के 5, माइनस यहाँ पर लिख दो या फिर यहाँ पर लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। 1/v प्लस माइनस ये हो गया तुम्हारा माइनस के 1/10। इतनी बात क्लियर है भाई, समझ में आ रही इतनी बात। अब यहाँ पर देख लो, उसके बाद करेंगे क्या, इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो ये माइनस में था, इधर आ गई हो गया 1/10, और माइनस में क्या है 1/5, और बराबर में क्या है 1/v। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखो इसकी गुणा इधर करो, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 5 माइनस के 10 बटे 5 धाम 50 बराबर 1/v। यहाँ पर क्या बच गया आपका माइनस के 5/50, ये हो गया आपका 1/v। 5 से कितनी बार कट गया भैया, 10 बार। तुम कहोगे देखो ये क्या है आपका 1/10, ये 1/v, इसका मतलब v का वैल्यू क्या आ गया माइनस के 10 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, आ गई, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है। कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु रखी है, ठीक है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति आपको बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर देखें दे क्या रखा, सबसे पहले दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, f की वैल्यू क्या दे रखी है भैया माइनस के 15 सेंटीमीटर। उसके बाद 30 सेंटीमीटर दूर, अच्छा क्या लिख रहा है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब किसकी वैल्यू है, u की, माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये क्या है 2 सेंटीमीटर लंबाई, इसका मतलब h की वैल्यू दे रखी, मतलब जो वस्तु है ना उसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई की है, कितनी भैया 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दे रखा है, वस्तु रखी है बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, v का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू क्या है भैया माइनस के 15, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा 1/v प्लस u की वैल्यू क्या है बताओ, माइनस के 30 है, ठीक है। लो जी, इस प्रकार से मैंने कर दिया। अब करते क्या हैं, इसको इधर ले आओ या फिर एक लाइन और लिख दो। जैसे ये है आपकी 1/15 यानी माइनस यहाँ पर लगाया बराबर 1/v और प्लस माइनस 1/30, ठीक है। ये हो गया आपका 1/30। अब ये माइनस इधर आ क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/30 माइनस 1/15 बराबर 1/v। अब करेंगे क्या, इसकी गुणा इससे कर दो, या देखो दूसरी ट्रिक समझ लो यहाँ पर, या तो इसकी गुणा इधर करो, इसकी इधर, फिर इन दोनों की गुणा करो, या फिर ऐसा करो, ये देखो इनका एलसीएम क्या आ सकता है भाई, ऐसा देखो जैसे 30 आ गया, ठीक है। 30 के ऊपर लिख रहा है 1, 30 के बारे में 30 कितनी बार, 1 बार, 1 लिख दिया माइनस 1। 15 के बारे में 30 कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ पर 2 लिख दो। ऐसा समझ में आया नहीं आया, 1 - 2/30 बराबर 1/v, या आपका माइनस के 1/30
30, ये क्या आ गया 1/v, तो v बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो तुम देख पा रहे होंगे जितनी दूरी पर ये है माइनस के 30, तो v का मान भी क्या है माइनस के 30। ठीक है, अच्छा अब एक फॉर्मूला मुझे और बताओ तुम, जो आपका होता है m बराबर मैंने क्या बताया था माइनस के v/u, और बताया होगा, और क्या बताया था आपको h'/h, और एक और बताया था i/o। लेकिन हम इसका यूज करेंगे क्योंकि इसका हमें मान चाहिए, इससे ही मिल जाएगा मान। ठीक है, तो देखो m हटा दो भाई, जब दोनों m के बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। माइनस v की वैल्यू बताओ, तो v की वैल्यू तो माइनस के 30 है, तो यहाँ पर माइनस के 30 लिखा, बटे में u की वैल्यू माइनस के 30 ही है। और ये हो गया आपका h' हमें ज्ञात करना है, और h की वैल्यू क्या है, कहाँ पर है 2 सेंटीमीटर। देखो माइनस से माइनस या तो माइनस से माइनस मैंने काट दिया। ठीक है, तो ये आ गया माइनस के 30/30 बराबर h'/2। 30 से 30 काट दिया एक बार, ये हो गया माइनस के 1, जब 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2 बराबर h', यानी h' की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस के 2 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में भाई? अब क्या लिखेंगे, अब बताना क्या है हमें, कृत्रिम कैसा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट पहले आकार बताना ना, आकार बराबर लिख लो। ठीक है, बराबर वास्तविक व उल्टा। आ रही बात समझ में? नोट करो भाई, यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब आभासी बनता है। ठीक है, या फिर आभासी प्रतिबिंब लिख लेना, बनता है, तब दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। भैया अगर मैं कहूँ तो ये मान लो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो दिया गया है, कोई बताओ क्या क्या दे रखा है। तुम कहोगे भैया अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, यू का मान कितना माइनस के 25 सेंटीमीटर, बस भैया। उसके बाद 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब m का मान, m का मान मैंने बताया था अगर आभासी होगा तो प्लस वाला होगा, और वास्तविक होगा तो क्या होगा माइनस वाला, बताया था ना। तो बताओ क्या होगा, प्लस के 2 गुना है 2 लिख दिया। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है बताओ? बस जी काम ख़त्म, बस यही हमें निकालना है। ये हो गया, अब निकालना क्या, फोकस दूरी निकालनी है। अब ये देखो होगा कैसे, ठीक है, हम जानते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे b का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, जिससे f का मान निकल जाए। तो अब यहाँ पर करते क्या हैं, हमें पता है m बराबर क्या लिखोगे माइनस के v/u, और भैया m का मान क्या दे रखा प्लस के 2 बराबर माइनस v/u, u आपका इधर पहुँच गया, तो चलो माइनस के 25 है तो मान रख दो। ठीक है, यहाँ पे तुम मान भी रख सकते हैं भैया, क्या दे रखा माइनस के 25। ठीक है, माइनस के 25 की इधर गुणा करो तो 25 दूनी 50, माइनस के 50 बराबर माइनस के v, कट गया। तो आप कहोगे यहाँ से हमारे पास किसका मान आ गया बताओ, v का मान आ जाता है। 1 मिनट, तुम कहोगे भैया यहाँ पर हमारा v का मान क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में नहीं आ रही बात, तो ये बताओ आ गई ना बात समझ में? ठीक है, अब करते क्या हैं, अब नोट करो भैया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तुम कहोगे 1/f का मान हमें निकालना है, v का मान क्या हो गया हमारे पास 50 प्लस माइनस की वैल्यू क्या है 25। ठीक है भाई, अब करते क्या हैं, यहाँ पर देखो 1/f बराबर 1/50, ये हो गया माइनस के 25। करते क्या हो 1/f बराबर, यहाँ पर ले लिया मैंने क्या 50, तो 50 के ऊपर तो एक ही आएगा माइनस, और 25 के ऊपर क्या जाएगा 2, क्योंकि 25 से कितनी बार 2 बार, नहीं बात समझ में? तो ये हो गया 1/f बराबर माइनस के 1/50। तो f की वैल्यू क्या है भैया बताओ, f की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के
-50 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? नहीं आई? कर सकते हैं ना? ठीक है, नोट करो इसको भी। अब यहाँ पर देखो भाई, सेम क्वेश्चन है, लेकिन क्या हुआ, जैसे तुम देख रहे हो सेम क्वेश्चन है, केवल वहाँ पर क्या हुआ आपका आभासी की जगह क्या हो गया वास्तविक। तो मुझे बताओ क्या दिया रखा है भैया आपको? दे क्या रखा है भैया आपको? अवतल दर्पण है, यू का मान दे रखा है कितना? -25 सेंटीमीटर। और भैया अगर मैं एम की बात करूँ तो बताओ क्या होगा? नहीं बेटे, ये 2 रहता है केवल, ठीक है ना। अच्छा, अब लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। बताओ क्या फॉर्मूला होता? m बराबर -v/u, ठीक है। m की वैल्यू क्या? -2 -v। ये बताना ये वैल्यू कितनी दे रखी? -25 से 25 कट गया, आप कहोगे हाँ सॉरी, माइनस से माइनस कट गया, और ये आपका आ गया 25, ये आपका इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो v की वैल्यू हो गई आपकी -50। अब देखो 50 आई नहीं आई, ठीक है। अब जब v का मान 50 आया है, और अब तुम अच्छे से जानते हो कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा, 1/f की वैल्यू ज्ञात करनी होगी भैया। 1/v की वैल्यू कितनी है? -50 है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या आएगा? -25, ठीक है। 1/f बराबर, अब तुम कहोगे भैया ये क्या हुआ? अब करना क्या है, यदि आप ऐसे देख पा रहे हो तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इस प्रकार से, तो ये अब दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी अंदर प्लस की। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? दोनों में माइनस था, माइनस से डर लग रहा था, बाहर निकाल लो, ठीक है। अब जैसे था वैसा आ गया प्लस में, ठीक है। करो भैया 1/f बराबर, सेम ही क्वेश्चन है, माइनस बाहर रखो, 50 एलसीएम लो, 50 का ना 50 और 25 दूनी 50, 1/f बराबर, ठीक है। कहीं गलत हुआ क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया -3, क्यों? ये तो 3 आ गया, माइनस बाहर है, और बटे 50। तो अगर मैं f की बात करता हूँ तो f का मान क्या आएगा तुम्हारा? देखो f अभी नीचे है तो 3/50 है, अगर मैं f का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? -50/3। याद रखना, उल्टा करते ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। समझो एक बार फिर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तुम कहोगे -50 है, 1/f 1/v, v की वैल्यू -50, ठीक है। और u की वैल्यू क्या है? -25, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया माइनस से डर लग रहा, माइनस बाहर निकाल दो, ये आ गया माइनस तुम्हारा बाहर, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा, कर सकते हैं ना ऐसी हो गया। अगर तुम कहोगे भैया नहीं हमारी समझ में नहीं आया, तो देखो दूसरा तरीका, यहाँ से समझ में नहीं आया होगा ना तो हंसी बताऊँगा। ये आपका आ गया -50 और प्लस -25। अगर हंस से समझ में नहीं आया तो फिर से यहाँ पर समझ लो 1/f। अब ऐसे ही रहने दो, क्या करो? माइनस इनके ऊपर चिपका दो इस प्रकार से। बताओ अब तो समझ में आ रहा होगा भाई, इसका माइनस यहाँ पर लग गया, इसका माइनस यहाँ लग गया, ठीक है। अब तुम्हें जैसा करना भैया वैसे ही करो, 50 ले लो, ठीक है। 50 का ना 50, 25 दूनी 50, ठीक है। अब बताओ अब क्या आ रहा? तुम कहोगे -3/50, अब भी तो सेम वही है, तो f का मान क्या होगा भैया? जब f का मान निकाल लेंगे तो f तो नीचे है, उल्टा करना पड़ेगा। देखो इसे उल्टा करोगे तो इसे भी उल्टा कर दो, तो ये -50/3 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा वाला अच्छा है? ठीक है, नोट करो तो इसको। कर लोगे भाई क्वेश्चन अभी ये? हो जाएंगे ना? ठीक है, बताओ कैसी लगी क्लास? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।